नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 का जो पीजीटी का म्यूजिक का क्वेश्चन था उसको भी हम लोग देख लेंगे। दोस्तों, जो टीजीटी वाले हमारे साथी हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये पीजीटी का क्वेश्चन है। एक्चुअली टीजीटी और पीजीटी में कोई खास ये अंतर नहीं रहता है, प्रश्नों का जो लेवल है, ठीक है, और जो सिलेबस है लगभग सेम ही है। आप देख रहे होंगे कि स्टेट का जो सिलेबस है ये बिहार बोर्ड का, वो भी लगभग सेम है बिहार का। और उसी तरह से बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन का जो लगभग सेम ही लेवल रहता है, पैटर्न रहता है। तो हमारे जो पीजीटी के साथी वो टीजीटी का भी क्वेश्चन देख सकते हैं और टीजीटी के जो साथी हैं वो पीजीटी के भी देख सकते हैं। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, किसी भी तरह से आप क्वेश्चन हो, आप किसी भी एग्जाम का हो, बस उसमें संगीत लगा रहना चाहिए, संगीत का क्वेश्चन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ग्राम का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? देखिए, टीजीटी में भी क्वेश्चन था। ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है बृहदेशी में किया गया, ठीक है, मतंग के बृहदेशी में किया गया। और बृहदेशी में ही राग शब्द की सर्वप्रथम चर्चा हुई थी, जैसा कि आप सभी अवगत हैं। साथियों, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही शानदार कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट रहूँ। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्छना संबंधित है, मूर्छना किससे संबंधित है? देखिए, ग्राम के जो स्वर होते हैं ना, जो क्रमिक स्वर होते हैं, एक ग्राम है उसमें क्रम से जो स्वर लगाए रहते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। यहाँ से जब ये क्रम में जब हम लोग इधर आते हैं, ये जो सा से रे, उसके बाद ग म प, ये जो क्रम से स्वर का रखाव है, इसी को मूर्छना कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगीत में वर्ण किसे कहते हैं? तो संगीत में जो वर्ण है, न तान की क्रिया है न नृत्य की क्रिया है। संगीत में एक गान की क्रिया, जैसे वर्ण में आता है ना, अस्थाई आरोह अवरोह संचारी, तो अस्थाई आरोह अवरोह क्या है? एक क्रिया है, जो आरोह कर रहे हैं, अवरोही कर रहे हैं, अस्थाई गा रहे हैं। तो संगीत में जो वर्ण होता है वो गान की क्रिया है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी किया करिए, ठीक है। दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके इस सपोर्ट से मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा, और आपके कुछ ऐसे मित्र हैं जिनको अब तक कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, तो उनके लिए भी कुछ कल्याण हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार क्या है? अलंकार जो होता है, हम लोग जो गायन करते हैं वो क्या होता है? देखिए, अलंकार जैसे गाते हैं ना, सा सा रे ग ग रे, मतलब जो कर तरह तरह का जो पलटा भी जिसको बोलते हैं, वह क्या है? स्वरों का क्रमिक समूह है, ठीक है। राग का चलन तो पकड़ होता है, सरगम की तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग का जो ऑप्शन है ये स्वरों का क्रम। देखिए दोस्तों, कभी कभी होता क्या है ना, कि हम लोग को आंसर जो करना चाहिए वह ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर लेना चाहिए। ऑप्शन भी बता देता है कि मैं आंसर क्या हूँ। तो अलंकार स्वरों का क्रमिक समूह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस साइड में है। हाँ, 75 नंबर क्वेश्चन है, गमक का प्रयोग की मतलब कि किस में होता है? तो गमक का जो प्रयोग होता है, देखिए, गमक का प्रयोग नृत्य में थोड़े कर लेंगे, ये तो गायकी का चीज़ है, नाटक में करेंगे नहीं। राग संगीत में कर सकते हैं, जो रागदारी होता है उसमें, गाने में जो होता है उसमें गमक का प्रयोग कर सकते हैं। कितना ऑप्शन भी बता रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, लय के कुल कितने प्रकार होते हैं? लय के सभी लोग जानते हैं कि लय के कितने प्रकार होते हैं। लय के 3 प्रकार होंगे ना, क्या होगा? विलंबित, मध्य और द्रुत, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम संगीत रत्नाकर में किया गया, ठीक है। अगला, और दोस्तों, थाटों का सर्वप्रथम स्रोत कहाँ से मिलता है? आपको पता है, लोचन का जो राग तरंगड़ी है ना, वहाँ से स्रोत मिलता है, ठीक है। उसके बाद ही वहीं से स्रोत लेकर के उसके बाद ही आधुनिक जो हमारे विद्वान हुए, उनका क्या नाम था? विष्णु नारायण भातखंडे, उन्होंने 10 थाटों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेल राग वर्गीकरण को किस संगीत पद्धति ने अपनाया? मेल राग वर्गीकरण आपको दक्षिणी संगीत में, जिसको कर्नाटक संगीत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गमक संबंधित है, गमक क्या होता है? तो गमक जो है न तीव्रता से संबंधित है न तारता से, गमक कंपन से संबंधित है। गमक क्या है? मतलब कि गमक एक गायन है जो गंभीरता पूर्वक हृदय से गाया जाता है, एकदम, मतलब बहुत जोरदार गायकी होता है, और उसमें कंपन से ये संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रागों के समय सिद्धांत के अनुसार कोमल रे ध, यानी कि कोमल एवं शुद्ध म वाले रागों का गायन समय क्या होता है? देखिए,
ये जो कोमल रेधा और उसमें शुद्ध म जब लगा रहेगा ना, तो संधि प्रकाश तो रहेगा ही जिसमें कोमल रेधा लगा रहेगा, लेकिन बात है शुद्ध म का। अगर शुद्ध म रहेगा तो वो प्रातःकालीन संधि प्रकाश हो जाएगा, यानी प्रातःकालीन क्या होता है 4 से 7 बजे तक। अगर वही तीव्र म होता है तो वो शाम में इसी समय में चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रे ग ध शुद्ध स्वर वाले रागों का क्या समय है? रे ग ध शुद्ध स्वर वाले रागों का समय क्या है? तो दोस्तों रे ग ध जिसमें शुद्ध रहता है उसका समय सायं 7 से 10 बजे तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम लोग इधर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, कोमल ग नी स्वर वाले रागों का समय क्या है? कोमल ग नी वाले रागों का जो स्वर जो गायन समय है उनका भी समय क्या है आपका? ये वाला समय है आपका 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोमल गानी। ध्यान देंगे, गानी किस में लगता है? काफ़ी थाट में भी कोमल गानी लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रात्रि 10 से प्रातः 4 बजे तक। ठीक है, यानी कि ये देखिए का कोमल ग वाले कितना लंबा समय ले रहा है, रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक। ठीक है, तो आप इस तरह से भी एलिमिनेट करके ऑप्शन में क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संगीत रत्नाकर का रचना काल है। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में सारंगदेव के द्वारा लिखा गया। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? अभी देखिए क्वेश्चन आ ही गया, सारंगदेव। कितना एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन देता है। तो बीपीएससी का स्टाइल आप लोग भी समझ चुके हैं और मैं भी समझ चुका हूँ। उसी स्टाइल में मैं अभ्यास करा रहा हूँ, आप लोग को टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, बस आप अपना साथ निभाइए, मैं अपना वादा निभाऊंगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, मैं आपका सहयोग जरूर करूँगा। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? ठीक है, संगीत रत्नाकर में जो अध्याय हैं 7 अध्याय, इसलिए इसको सप्ताध्यायी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो अध्याय है क्या है? स्वर, राग, प्रकीर्णन, प्रबंध, ताल, वाद, नृत्य, 7 तरह के ये हैं, 7 अध्याय हैं। संगीत परिजात के रचयिता है पंडित अहोबल। इसी में 12 स्वरों का स्थान निर्धारित हुआ था अहोबल के द्वारा। संगीत परिजात का रचना काल 16वीं शताब्दी नहीं 1650, तो अगर इनका रचना काल है तो 17वीं शताब्दी इसका हो जाएगा। चूँकि 1650 तो ये 17वीं शताब्दी में आ जाएगा। अगर 1550 रहता तब जाकर 16वीं शताब्दी में होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थाट राग वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन आ ही गया जिसकी मैं चर्चा किया था, तो वो विष्णुनारायण भातखंडे हैं थाट राग वर्गीकरण के। वर्ण के कितने प्रकार हैं? देख रहे हैं दोस्तों कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी ये बीपीएससी में भी टीजीटी में भी पूछा गया था। वर्ण के 4 प्रकार हैं। मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टेट में था, तो इसलिए दोस्तों किसी भी वीडियो को स्किप करिएगा तो नुकसान होगा। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ रह रहा है जो आपको एग्जाम में उसमें से रिपीट हो सकता है। राग भीम पलासी किस थाट का राग है? क्वेश्चन है, राग भीम पलासी किस थाट का राग है? ठीक है, गानी कोमल लगता है, काफ़ी है भीम पलासी का। अगला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। राग भैरव के वादी संवादी स्वर क्या है? तो भैरव के जो वादी संवादी हैं ध और रे हैं शायद। ठीक है, मैं कन्फर्म हूँ। भैरव के वादी संवादी आपके क्या हैं? ध और रे हैं। ठीक है, राग भीम पलासी के वादी संवादी स्वर क्या है? राग भीम पलासी के वादी संवादी क्या है दोस्तों? मसा। ठीक है, और ये आपका मालकौंस का भी मसा आपका वादी संवादी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग केदार की जाति है। दोस्तों भीम पलासी में आपके गुरुजी कौन सा सिखाए थे? आपको ख्याल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चले कि वेरियस टाइप के कितने ख्याल हैं, हमारे साथी कितने कितने तरह के ख्याल सीखे हैं। ठीक है, देखिए राग केदार की जाति क्या है? राग केदार की जो जाति है वह ऑडव है। ठीक है दोस्तों, राग से बहुत कम ही क्वेश्चन मिलता है, तो बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। राग एक ऐसा चीज़ है जिसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन राग से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं है जो बीपीएससी का स्टाइल है। आप थ्योरी पे ज़्यादा मेहनत करिए। हाँ, एक जॉब मतलब कि लगे कि हाँ कुछ राग भी आपको देखना चाहिए। वैसे मैं कोशिश में हूँ कुछ राग के प्रश्नों को भी करा दूंगा। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो थ्योरी पार्ट से आते हैं, और राग के भी कुछ कर लिया जाएगा। कुछ बीवीआई राग है 15-20, उसको एक बार देख लिया जाएगा। ठीक है, राग भैरव का मुख्य अंग क्या है? राग भैरव का जो मुख्य अंग है वह देखिए ये रहा आपका रे और ध कोमल युक्त है, ये वाला आंसर हो जाएगा। राग केदार का मुख्य अंग क्या है? राग केदार का जो मुख्य अंग है आपको उसमें केदार कल्याण थाट का तीव्र म है, ये आपको दर्शा रहा है। सा म ग प म प ध म, ये जो चलन है ये राग केदार को दर्शा रहा है। राग भीम पलासी का मुख्य अंग, राग भीम पलासी का जो मुख्य अंग है, भीम पलासी क्या है?
आपका गनी कोमल युक्त होना चाहिए, तो यहाँ पे भी स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, राग देश का मुख्य अंग है। राग देश का मुख्य अंग है। थोड़ा सा पीजीटी में लेवल बढ़ाया है, रागदारी से कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, थोड़ा सा है, लेकिन बहुत वो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राग बिहाग का मुख्य अंग क्या है। राग बिहाग का जो मुख्य अंग है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राग तिलवाड़ा में कितनी मात्रा है। तिलवाड़ा दोस्तों ये आपका 3 ताल के समान ही होता है, 16 मात्राएं हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताल झप ताल में कितने विभाग होते हैं। झप ताल दोस्तों कितने मात्रा का होता है आपका, ये 10 मात्रे का है, 2 3 2 3 का विभाग, 4 विभाग हो जाएंगे। ठीक है, ताल धमार के 4 विभागों में मात्राओं का सही क्रम क्या है। देखिए जो धमार ताल है ना वह मिश्र पदी ताल है, यानी कि कोई भी विभाग में मात्रा सेम नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे 5 2 7 3 10 4 14 14 मात्रा का ये मिश्र पदी दिख रहा है। संगीत में अलंकार के लिए प्रयुक्त होने वाला पर्यायी शब्द, यानी कि अलंकार के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है, पलटा प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा पलटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 103 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इधर से है थोड़ा सा। हाँ, ताल रूपक में खाली किस मात्रा पे है, तो पहली मात्रा पे हम लोग जानते हुए आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद शैली का प्रसार किसके शासनकाल में हुआ। देखिए ध्रुपद जो है मान सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। मान सिंह तोमर ही इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। ध्रुपद की कितनी बानियाँ हैं, ध्रुपद की 4 बानियाँ हैं। ठीक है, इसको बानियों को भी मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ सारे वीडियो को दोस्तों आप देखते जाइए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, और आपके सपोर्ट से मेरे लिए भी कुछ सहयोग हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपके सहयोग के लिए मैं ये ललायित हूँ कि आप मेरा सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर के बहुत अच्छा कंटेंट दे सकूँ आगे भी और अभी भी। चलिए, धमार गायन शैली का अन्य नाम क्या है। देखिए धमार गायन शैली का ना होरी बोलते हैं। ठीक है, धमार होरी बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। ख्याल के कितने प्रकार हैं। ख्याल क्या होता है, देखिए बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। ठीक है, तो 2 ही प्रकार है ना ख्याल के। तराने में क्या प्रयुक्त नहीं होता है। तराने में क्या प्रयुक्त नहीं होता है। सबसे पहले तो जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि तराना जो है निरर्थक शब्दों का बोल समूह है, तो बंदिश का जो बोल होता है वो निरर्थक नहीं होता है, तो यहीं प्रयोग नहीं होता। तबले के बोल तो उसमें प्रयोग होंगे, नोम तोम ये सब तो लगते ही हैं, लेकिन बंदिश के बोल निरर्थक नहीं होते हैं, तो वो प्रयोग नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, तराने का आविष्कार किसे माना जाता है। तराने का, तबले का, सितार का, कव्वाली का, इन सभी का जो आविष्कारक है अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, पकड़ क्या है। पकड़ जो है वह क्या है दोस्तों। पकड़ जब हम लोग गाते हैं तो राग का दर्शन होता है कि हाँ राग क्या है, राग का स्वर समूह हम लोग पकड़ पाते हैं। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 111 से हम लोग देख लेंगे इधर, ताल कहरवा में कितनी तालियां हैं। ताल कहरवा कितनी मात्रा के होते हैं दोस्तों। कहरवा ताल जो होता है ना वो 8 मात्रे का ताल, उसमें एक खाली और एक ताली होता है। ठीक, 112, एक सप्तक में कुल शुद्ध एवं विकृत स्वरों की संख्या। देखिए कुल शुद्ध एवं विकृत स्वरों की संख्या, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए कुल शुद्ध और विकृत, यानी कि शुद्ध भी 7 हो जाएगा और विकृत भी 5, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 विकृत स्वर होते हैं दोस्तों। बड़े गुलाम अली खां ख्याल के अलावा किस शैली में पारंगत हासिल किए थे। बड़े गुलाम अली खां ख्याल शैली के साथ किस में पारंगत हासिल किए थे, तो ठुमरी भी गाते थे। इनका बहुत सारा ठुमरी भी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जो कंसेप्ट मैं चला रहा था, कंसेप्ट वाला जो किताबों का जो निचोड़ चला रहा था ना, उसमें इन चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। इसलिए मैं दोस्तों आपसे बोलता हूँ ना कि आपका मैं सिलेबस समझ चुका हूँ, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस सारे वीडियो को मैं दे रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर के बस वीडियो को देखते जाइए, आप यकीन मानिए मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूँगा। बड़े गुलाम अली खां ने किस फिल्म के लिए गायन किया है, तो 114 का जो आंसर हो जाएगा मुगले आजम। ठीक है, मुगले आजम के संगीत निर्देशक कौन थे दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी हुआ था, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 115, राग बिहाग किस थाट का राग है। राग बिहाग जो है वह किस थाट का राग है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहाग शायद दोस्तों बिलावल का है ना,
मैं क्या सही हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बिलाव लग रहा है। ठीक है। 116 राग बिहाग की प्रस्तुति का समय क्या है? राग बिहाग का जो प्रस्तुति का समय है वह रात्रि का प्रथम प्रहर है। अगला क्वेश्चन 117 राग देश की जाति क्या है? राग देश की जाति है औडव संपूर्ण। औडव संपूर्ण राग देश की जाति है औडव संपूर्ण। ठीक है। राग देश का थाट क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कमेंट करने से होता क्या है ना, आपका भी रिवाइज होता है। लिखने से ना सब कॉन्शियस माइंड एक होता है, उसमें जा करके ये सेट हो जाता है। ठीक है। और उसे लिखने से अभ्यास बढ़ता है। और कुछ हमारे साथी जो कमेंट देखते रहते हैं उनको भी वो चीज़ ध्यान में आ जाता है, क्योंकि कमेंट पढ़ने से और लिखने से दोनों से फ़ायदा होता है। ये साइकोलॉजिकल है। ठीक है। राग देश देखते हैं दोस्तों, इस तरह से आम मतलब जीवन में अगर किसी को कोई कमेंट करता है तो वो बहुत दिन तक याद रहता है। तो उससे रिलेट करके थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना ना ज़्यादा कंटेंट है ऑलरेडी। ठीक है। दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा फनी टाइप से भी करना चाहिए कभी कभी कुछ। राग देश का थाट कौन सा है? तो राग देश का जो थाट है आ ही गया। देखिए दोस्तों, खमाज थाट है। मैं आपको कमेंट करने के लिए भी बोला था, आ ही गया। राग देश का जो थाट है वह खमाज है। ठीक है। राग देश के वादी संवादी स्वर क्या है? राग देश के वादी संवादी रेप, आपका ये हो जाएगा रेप। ठीक है। राग देश के वादी संवादी स्वर आपका 119 का हम लोग का आंसर हो जाएगा रेप। 120 है पंडित पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे? पंडित पन्नालाल घोष, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये बांसुरी बजाते थे। ठीक है। टीजीटी में भी इनसे क्वेश्चन था। और ये अलाउद्दीन खां के ये क्या थे? गुरु थे। अलाउद्दीन खां ये पंडित रविशंकर के ससुर जी थे, अन्नपूर्णा देवी के पिता ही थे, अली अकबर के भी पिता ही थे। ठीक है। अलाउद्दीन खां बहुत ही उम्दा कलाकार थे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इधर से। 121 का उस्ताद फयाज खां किस घराने के गायक थे? आगरा घराने के थे। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारा। अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित है? अब्दुल करीम खां 122 का हम लोग का जो आंसर है किराना घराना आंसर है। अगला क्वेश्चन है पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित किस घराने के हैं? देखिए इनका घराना तो ग्वालियर घराना है, हम सभी जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं इधर। पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? आप देख रहे हैं एक टॉपिक से उठाया है बीपीएससी, तो उससे कितना क्वेश्चन बना दिया है। तो कृष्ण राव शंकर पंडित जो ग्वालियर घराने के थे उनको पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 125 तानपुरा वाद बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तानपुरा जो वाद है उसको बनाने में तुम्बा, ये सब का नहीं, तुम्बा का प्रयोग होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से तानपुरा वाद से संबंधित भाग कौन सा है? इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है ये तानपुरे के, मतलब कि इसमें से जो ऑप्शन के हिसाब से उसमें से तानपुरे से जो है ना, ये गट्टा तो तबले का है, मिजराब तो ये अलग चीज़ है तत्वाद के लिए। हाँ, खूंटी इसमें है। एक मिनट, आपका ये 127 तबले किस श्रेणी का वाद है? तबला जो चमड़े का वाद अवनद वाद में आता है। ठीक है। तबले के मुख्य अंग कितने भाग हो? तबले के मुख्य कितने भाग हैं? तबले के जो भाग हैं वह मुख्य 2 भाग हैं। हम लोग सभी लोग इसको साक्षात देखे भी हुए हैं। ठीक है। मुर्की का उदाहरण है। मुर्की का क्या उदाहरण है दोस्तों मुर्की के बारे में भी, आपको मीट के बारे में भी, इन सारे चीज़ों को मैं पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ। ठीक है। सारे निशा ये आपका जो है मुर्की का स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसमें आपका 3 स्वरों का प्रयोग हुआ है। आलाप का क्या अर्थ है? आलाप का क्या अर्थ है? 130 हम लोग का जो आलाप है ना, देखिए सबसे पहले आलाप को स्वतंत्र रूप से आराम से द्रुत गति में तो हम करेंगे नहीं आलाप, तो आलाप होगा ही नहीं, वो तो तान का रूप ले लेगा। पेशकार तो आपका तबले का चीज़ है या पखावज पे भी होता है। विलंबित गति के स्वर समूह, इसका जो गायन हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संगीत में समय मापने की इकाई क्या है? संगीत में समय मापने की इकाई क्या है दोस्तों? तो ताल। ठीक है। जैसे काव्य में छंद होता है इकाई समय मापन का, उस तरह से संगीत में ताल हो जाएगा हम लोग का। भातखंडे स्वर लिपि के अनुसार मुर्की का सही चिन्ह कौन सा है? भातखंडे का जो स्वर लिपि है उसके हिसाब से मुर्की का ये रूप है। ठीक है। एक आगे एक पीछे, इस तरह से ये डिनोट करता है। ठीक है। सारे निशा, यानी कि सारे निशा, सा के बाद वाला एक रे और उसके बाद में इस सा के पहले वाला एक नी। ठीक है। तो ये मुर्की का है सारे निशा, एक आगे एक पीछे। संगीत परिजात किस काल का ग्रंथ है? संगीत परिजात जो है
कब लिखा गया था दोस्तों? तो आपका ये 1650 में लिखा था, ठीक है। 1650 तक आपका मध्यकाल माना गया और 1800 के बाद में आधुनिक काल में आ गया, ठीक है। तो 133 का हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। कर्ण शब्द संबंधित है किससे? कर्ण शब्द संबंधित है स्वर से। स्वर में कर्ण लगते हैं, ठीक है। गायन में जो स्वर का गायन होता है उसमें कर्ण लगते हैं। दोस्तों क्या आप मतलब कि सही से समझ पा रहे हैं ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा यही कोशिश रहता है कि हमसे जो साथी हैं अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं उनको लाभ पहुंचा सकूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 135। आरोह अवरोह का संबंध है। आरोह अवरोह का संबंध किससे है? तो देखिए ये इसका जो आंसर होना चाहिए राग से होना चाहिए, ठीक है। आरोह अवरोह किस में गाते हैं? राग में गाते हैं। दोस्तों हमारे कुछ साथी का कमेंट आया था कि आप जो अगस्त का बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जो साथी अभी हमारे स्टेट में बैठने वाले हैं उनका तो एग्ज़ाम जो है TRE 4 बीपीएससी का वो देने वाले हैं, या और भी तमाम तरह के वैकेंसी अभी ये लाइन में है, EMRS का भी या आने वाले DSSB का भी। आप किसी भी तरह से अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ साथी, जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिल रहा है मैं आगे की तैयारी में हूँ। मैं आपको TRE 4 के लिए भी पढ़ाऊँगा, आगे भी पढ़ाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। और साथ साथ तमाम सब्जेक्ट को भी मैं इस पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका GK GS का भी पार्ट मैं सोच रहा हूँ इस पे आपको जल्द ही इस पे आपके समक्ष ला दूँ। आइए 136 का हम लोग आंसर देखते हैं। संगीत में किन किन विधाओं का समावेश है? सबसे पहले आपको मैं बता दूँ संगीत होता क्या है। देखिए गायन, वादन और नृत्य तीनों का जब आपस में समावेश होता है तभी वह संगीत का सही प्रमाण होता है। तो गीतम वादम नृत्यम ये आपका जो ग्रंथ है वो भी बताया गया, क्योंकि वाद नृत्य ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का आंसर होता है। गीत कविता नृत्य ये तो होगा नहीं, गीत वाद्य नृत्य यानी कि गायन वादन नृत्य यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 137 है। सप्तक के प्रकार कितने हैं? सप्तक के 3 प्रकार है, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक, ठीक है। निम्नलिखित में से बारहवीं थाट के स्वर कौन से हैं? बारहवीं थाट में दोस्तों आपका जो है ना चारों स्वर कोमल लगता है। जो रे गा धा नी है वह चारों स्वर आपका कोमल लग जाता है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संत त्यागराज की रचनाएं किस शैली में है? संत जो त्यागराज हैं वो आपको मैं बता दूं वो तो दक्षिण संगीत का, कर्नाटक संगीत शैली उनका है। किस शैली में है, ठीक है। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? ध्रुपद में देखिए ना रूपक प्रयोग होता है ना, आपका ये क्या बोलते हैं दादरा प्रयोग, चौताल यानी कि 4 ताल बोल रहा है। ध्रुपद 4 ताल में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ऐतिहासिक वर्णन वाले गीतों को बिहार में क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक, क्या इतिहास से रिलेट हो रहा है, कुंवार विजय, ठीक है। ये होगा आंसर हम लोग का। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ताल में निशब्द क्रिया कौन सी है? देखिए निशब्द और सशब्द 2 क्रिया है ताल के, मेन रूप से ताल के 2 क्रिया है, निशब्द और सशब्द। फिर निशब्द में भी 4 प्रकार के आ जाते हैं और सशब्द में भी 4 प्रकार के आते हैं, ठीक है। वो मतलब इनको मिला करके, लेकिन मेन रूप से ताल का जो क्रिया है वो 2 प्रकार का है, निशब्द और सशब्द, ठीक है। सशब्द में क्या होता है? मतलब कि जो इशारा के साथ बोल भी बोलते हैं उसमें क्रिया भी होता है, लेकिन निशब्द केवल खाली रहता है, ठीक है। ताली जब देंगे तो वो तो आपका सशब्द में आ जाएगा। सम खाली रहता है यानी कि वो खाली है पूर्ण रूप से, वो निशब्द है, ठीक है। 142 का हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं अपनी तरफ से तो पूरी समझाने के प्रयास करता हूँ, ठीक है। चतुर पंडित किसका उपनाम था? चतुर पंडित जो है विष्णु नारायण भातखंडे का उपनाम था, ठीक है। इनका विष्णु नारायण भातखंडे का एक और उपनाम था, विष्णु शर्मा भी इनको बोलते हैं, एक और है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ध्रुपद धमार की संगति में कौन सा वाद्य बजाया जाता है? ध्रुपद धमार जो है ना पखावज का चीज़ है, तो 144 का हम लोग का आंसर पखावज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इधर हम लोग का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तानी रागों को 10 थाटों में किसने वर्गीकृत किया? दोस्तों देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी में देखिए दोबारा क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछ दिया, तो स्टाइल आप लोग समझ रहे होंगे जो क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस से ही आपको सारे कंटेंट मिल रहे हैं, बस देखते जाइए। विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका का लेखक कौन है? क्रमिक पुस्तक मालिका के भी लेखक हैं, 6 भागों में इसकी पुस्तक आई थी। क्रमिक पुस्तक मालिका देखिए आ ही गया क्वेश्चन, एक टॉपिक उठा रहे उससे रिलेट कर दे रहा है, देख रहे हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, षडज ग्राम में श्रुतियों का अंतराल कितना है? षडज ग्राम में
श्रुतियों का जो अंतराल होता है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 4 3 2 4 4 3 2, ठीक है। तो आपका जो षड्ज ग्राम का श्रुति अंतराल दोस्तों नहीं, मेरे ख्याल से तो आपका, हाँ ये सही है एकदम, क्योंकि सा रे ग म, सा का 4 श्रुति, रे का 3 श्रुति, ग का 2 श्रुति, म का और प का आपका 4 श्रुति है, फिर रे का 3 श्रुति और फिर नी का 3 श्रुति। इस तरह से एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन हम लोग आंसर पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन का वो चीज़ नहीं है, एलिमिनेट भी करना चाहिए हम लोग को ताकि आंसर स्पष्ट रूप से पता चल सके। दोस्तों संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वरों का उल्लेख है? संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वरों का उल्लेख है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सारंगदेव 12 विकृत स्वर माने थे, ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है सारंगदेव 12 विकृत स्वर माने थे और 7 शुद्ध स्वर, कुल उन्होंने 19 स्वर माना था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकृत स्वर 12। देखिए लेवल वही है, थोड़ा सा पीजीटी का इसमें फील आ रहा है, बाकी टीजीटी और पीजीटी में कुछ खास मुझे ये नहीं फर्क नहीं फील हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम नहीं है? देखिए मध्यम ग्राम होता है, गंधार ग्राम होता है, षड्ज ग्राम होता है, लेकिन ऋषभ ग्राम नहीं होता है। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पीजीटी का बीपीएससी टीआरई 2 का हम लोग प्रश्न देख लिए। कैसा रहा कंटेंट आप लोग ज़रूर बताएंगे, और आगे भी आप बने रहे। प्रीवियस ईयर का मैं बहुत सारा कंटेंट कराने वाला हूँ। अभी आपका जो बीपीएससी टीआरई 1 में केवल पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी मैं क्वेश्चन लाने के लिए मतलब कि उत्सुक हूँ। और आपका जो और भी तमाम तरह के जो बोर्ड एग्ज़ाम लेते हैं संगीत से, देखिए संगीत से क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, वो किसी भी बोर्ड का हो, बस क्वेश्चन वहीं सब आते रहते हैं, रिपीटेड आते हैं, वहीं सारे टीचर ना सेट करते हैं। एग्जामिनर के पास क्वेश्चन क्या आएगा, जो पूछा गया है, जो पूछते आ रहे हैं, जो चलन है, ठीक है। तो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे कंटेंट मैं देने के लिए प्रयासरत हूँ। आप बस मेरा साथ बनाए रखें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का, बाय द वे मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरे से कोई भूल हुई होगी, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करूँगा अगर बाय द वे किसी तरह का, मैं वैसे तो कोशिश नहीं करता हूँ कि किसी तरह की भूल हो, बट रेयर केस में बाय द वे किसी तरह का भूल होता है, तो मैं भी आपके तरह आपके साथ सीख रहा हूँ, आप मेरे साथ सीख रहे हैं, तो हम सभी साथी हैं। आप उसको दिल पे ना लेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देंगे, मैं उसको ज़रूर देखूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।